नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही मनोविश्लेषणात्मक विषय पर आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि 2025 की शिक्षक भर्तियों में किसको प्राथमिकता देना चाहिए और किस पर फोकस करना चाहिए। कई परीक्षाओं का नाम हमने यहाँ पर दिया है और आप अपने अनुसार जिन भी शिक्षक भर्तियों में फॉर्म को अप्लाई किए होंगे उसको भी जोड़ लेंगे। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी जीआईसी, जीडीसी, ईएमआरएस, बीपीएससी ट्री, टीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस और जो भी अन्य शिक्षक भर्तियां हैं। आप सभी इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सभी विज्ञापन जब तक नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो एक ही साथ आ जाते हैं और इनका संबंध चुनावों से भी होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो ये विज्ञापन उसी दृष्टिकोण से आप सभी के सामने दिखाई पड़ते हैं और फिर द्वंद्व की स्थिति हो जाती है कि हम किस परीक्षा पर फोकस करें। तो हम चुनाव के आधार पर तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक तौर पर कुछ ऐसी बातों की हम चर्चा करेंगे जो कि आप निर्णय की स्थिति में होंगे कि फॉर्म भरने के लिए तो हम सभी जगह के फॉर्म को भर सकते हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी का दौर है और पढ़ने लिखने के बाद अगर हम सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं तो भी जीवन भर चीजें अखरती हैं। तो जो भी हमारा अनुभव रहा है और आप लोगों के बीच से जो भी चीजें निकल कर सामने आती हैं, उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि आप सभी फॉर्म भरने के लिए तो अनेक शिक्षक भर्तियों की फॉर्म भर चुके होंगे। 2025 में अनुमान से अधिक यहाँ पर फॉर्म निकले हुए थे, जिनकी परीक्षाएं कुछ 2025 के अंत तक हो सकती हैं, कुछ 2026 तक भी जा सकती हैं। तो किस पर आपको फोकस करना चाहिए, कुछ हमने बिंदु यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है, उसी के आधार पर हम बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको अपने राज्य की शिक्षक भर्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस राज्य से आप हैं, मैं किसी भी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस राज्य से आप हैं वहां के शिक्षक भर्ती को आप प्राथमिकता के तौर पर ध्यान में रखिए, उसकी तैयारी कीजिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप योग्यता रखते हैं उसके आधार पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा की दृष्टिकोण से हो, माध्यमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षा हो। तो अपने राज्य पर आप निश्चित तौर पर फोकस कीजिए, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा, भले ये फॉर्म या विज्ञापन चुनावों के दृष्टिकोण से आते हों, लेकिन आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे राज्य में कब चुनाव होने वाला है। उसके 1-2 साल पहले से ही एकदम से संबंधित भर्ती के विज्ञापन या फिर उसके जो भी सिलेबस है उसके आधार पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। किताबों को अपने पास रखिए। तो अपने राज्य को आपको प्राथमिकता देना है। इससे लाभ क्या होगा कि आप अपने जीवन में स्थायित्व को बनाए रखेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे, भागम भाग की स्थिति नहीं होगी और शांति से अन्य काम भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो अपने राज्य को आपको प्राथमिकता में रखना है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, लेकिन हर राज्य में समय समय पर शिक्षक भर्तियां निकलती रही हैं। तो आप उस हिसाब से देखकर उनकी तैयारी जरूर कीजिए। अगर अपने राज्य में आपको नौकरी मिल जाती है तो इससे बेहतर आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने खूब तैयारी की, आपका राज्य या फिर जो भी वहाँ की स्थिति है वो समय समय पर शिक्षक भर्तियां निकालने में सक्षम नहीं है या फिर आपको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तब आप रुख करेंगे दूसरे राज्यों की तरफ। और वो राज्य बहुत दूर दराज के नहीं होने चाहिए, वो आपके पड़ोसी राज्य होने चाहिए, उनको आप प्राथमिकता दे सकते हैं। तो आसपास में फॉर्म निकले तो वहाँ का फॉर्म भरिए और उसी तरीके से अगर आप योग्यता रख रहे हैं तो वहाँ के
1 से 5वीं कक्षा की शिक्षक भर्ती को लेकर, 6ठी से 8वीं को लेकर, 9वीं से 10वीं को लेकर, 11वीं 12वीं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी परीक्षाएं हैं, उसको लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो अन्य राज्यों में कुछ चीजें हैं, जैसे कई राज्यों में स्टेट का एग्जाम होता है, कई राज्यों में सेट का एग्जाम होता है, और अगर आप नेट हैं, खासतौर से उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो नेट के माध्यम से भी आप अपने पड़ोसी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आप अपने पड़ोसी राज्य में सफल हो गए, आपका चयन हो गया, तो धीरे धीरे आप शिक्षा तौर पर जो भी अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम टीचिंग एक्सपीरियंस कहते हैं, उसका भी दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर आप 4 से 5 वर्ष तक अध्ययन अध्यापन कर चुके हैं तो फिर आपको लगता है कि अब हम दूसरी जगह कैसे अपनी नौकरी को स्विच करें या फिर वहां जाने का प्रयास करें। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर आप मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने राज्य में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी नहीं किए तो फिर दूसरे राज्यों में जाने के बाद आपको नौकरी स्विच करना मतलब कि तुरंत अपने राज्य में आने में दिक्कत होती है। दिक्कत किस वजह से होती है? आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपके जीवन में हमेशा अस्थायित्व तो बना रहता है, भागदौड़ बनी रहती है। अपने राज्य की जो भी भर्तियां आती हैं, बार बार आपको लगता है कि इसमें फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए, मैं अपने राज्य में चला जाता। और ट्रांसफर को लेकर आप बार बार परेशान होते हैं, कहीं सीमाई बॉर्डर पर आप जाना चाहते हैं, अब मतलब हमेशा आपके जीवन में उथल पुथल मची रहती है। और उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बीपीएससी ट्री इधर पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर शिक्षक भर्तियां आई, तमाम राज्यों के शिक्षक यहाँ पर आए, और और सौभाग्य से मैं भी इसी राज्य में नौकरी उच्च शिक्षा विभाग में करता हूं। तो तमाम शिक्षक मिलते हैं और उनके एक ही प्रश्न रहते हैं कि सर कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि हम यहाँ से अपने राज्य में चले जाएं, यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। अब वो हमेशा जाना चाहते हैं, भाग दौड़ उनके जीवन में बनी रहती है। तो देखिए, आप तो देखते होंगे कई बार कोचिंग संस्थानों में सम्मान तो दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अपने मन चाहे जगह पर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। अगर थोड़ा सा मान लीजिए आपका चयन अपने पड़ोसी राज्य में नहीं हुआ तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप फोकस कीजिए अपने राज्य पर। अगर वहां आपकी नौकरी हो जाती है तो फिर आपको कोई चीज सोचना ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को देखते हुए हमने कुछ चिंतन मनन किया और खुद के अनुभवों से जैसे मेहनत तो हमारे हाथ में जरूर है, लेकिन कुछ लक या फिर जो भाग्य है उसका भी बड़ा रोल है। और अगर आप नियति में विश्वास करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें बनी हैं कि न चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है और उस जगह पर जाना भी पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस राज्य में नौकरी करने का मौका मिलेगा या फिर यहाँ भी जाना पड़ेगा। फिर भी जो भी एक सोसाइटी में एक धब्बा है उससे तो आप बाहर निकल जा रहे हैं, कम से कम नौकरी तो आप पा जा रहे हैं। मुझे याद आता है कि बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी मिले जो कि चयनित हुए बाद में, जिनकी शादियां तक नहीं होती थी। वो बीपीएससी ट्री इत्यादि में सेलेक्ट होने के बाद आपस में भी शादियां किए, मतलब अपने स्कूल में जैसे भी मन जहां पर मिला, और बाकी जो उम्मीद नहीं किए थे कि उनको इस जन्म में उनकी शादी होगी कि नहीं, उनकी भी शादी हो गई। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फोकस करना है अपने राज्य की शिक्षक भर्तियों पर, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। आप अपने योग्यता के अनुसार, मान लीजिए आप 1 से 5वीं तक सिलेक्ट हो गए, लेकिन एक संभावना बनी हुई है कि अपने राज्य की अन्य शिक्षक भर्तियों में आप जब स्थायित्व के साथ रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, तो आप प्रयास करते रहेंगे। आपके जीवन में भाग दौड़ तो उतनी नहीं रहेगी जितनी कि दूसरे राज्यों में जाने के बाद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संभावनाएं बनी रहती हैं। आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य को भी आप चुन सकते हैं और उसके क्या दबाव है उस चीज को लेकर भी हमने चर्चा की, और क्या क्या मानसिक तौर पर परेशानी होती है। शारीरिक तौर पर परेशानी अलग होती है, लेकिन मानसिक तौर पर परेशानी अलग होती है। एक तो आपको सेकेंडरी अनुभव होता है, बार बार ऐसा लगता है कि कोई भी बोल देगा, ठीक है, कि आप अपने राज्य में क्यों नहीं नौकरी कर पा रहे हैं या फिर वहां की परीक्षाओं को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ चीजें हमेशा मतलब आपको
सुनने को मिल सकती हैं। और जैसे आप तैयारी इत्यादि भी करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत दिनों तक इस राज्य में नहीं रहेगा, ये जा भी सकता है, और कई बार देखने को भी मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से आपको प्रेशराइज भी करती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप केंद्रीय शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, आप ये निश्चित कर लीजिए कि हमें फला शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है। जैसे वर्तमान समय में ईएमआरएस को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। हमने तो टू दी पॉइंट विज्ञापन और सिलेबस पर बातचीत की, लेकिन अलग अलग कभी कभी हमारे भी मोबाइल में आ जाता है कि ईएमआरएस की जिंदगी को देखिए। तमाम लोग उसमें जो सेलेक्ट हैं वो कैसे आवास में रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी सैलरी है, इन सारी चीजों को लेकर बहुत चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मन मिजाज अपने राज्य को छोड़कर बाहर जाने का नहीं है, तो इन केंद्रीय शिक्षक भर्तियों में सेलेक्ट होने के बावजूद भी आपके मन में रहेगा कि अपने राज्य की हमें तैयारी करनी चाहिए। खासतौर से अगर आप डीएसएसबी में चले जाते हैं तो आप दिल्ली में रहेंगे, और केबीएस में चले जाते हैं तो कुछ वर्षों तक थोड़ा सा इंटीरियर इलाके में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर आप ट्रांसफर के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, वो भी होता है। इसी तरीके से एनबीएस भी, नवोदय विद्यालय जो है वो भी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें भी आप कुछ दिन तक नौकरी करके फिर ट्रांसफर के बारे में सोचते हैं। ईएमआरएस में कई चीजें इसमें उभर कर आई हुई हैं कि क्या ये महिलाओं के लिए सही है कि नहीं सही है, पुरुषों के लिए सही है कि नहीं सही है। अलग अलग लोगों ने इस चैनल से भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़कर चयनित हुए हैं और कई इंटरव्यू इत्यादि में उन्होंने बताया हुआ है। एक चीज तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि नौकरी तो नौकरी होती है, और पहली नौकरी का काफी सम्मान होता है। आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाइए, लेकिन पहली नौकरी आपको हमेशा याद रहती है, उसका एक अनुभव होता है। तो देखिए, ईएमआरएस में भी चयनित होने के बाद तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपी एलटी, यूपी जीआईसी, जीडीसी, अन्य शिक्षक भर्तियों की तैयारी लगातार कर रहे हैं, और अपने राज्य में खासतौर से मैं हिंदी पट्टी की बात करूं तो वहां पर जाना चाहते हैं। तो निश्चित कर लीजिए कि हमें किस भर्ती पर ज्यादा फोकस करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपनी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आप उस तरीके से अपने को तैयार कीजिए। अगर आप सही मायने में लग कर तैयारी करते हैं और सच्चे मार्गदर्शक और अपना अपना टाइम टेबल बनाते हुए पढ़ते हैं, तो कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो कि आपको न मिल पाए। हाँ, इधर उधर ज्यादा भटकने से हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इसलिए अपने से कई बार बातचीत करते रहिए। लोग बोलते हैं कि अंतरात्मा की आवाज, उसको आप सुनते रहिए कि हम किसको फोकस कर सकते हैं। आप खुद अपने से पूछते रहिए। हमने एक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आप सभी से चर्चा की कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला फोकस आप अपने राज्य की शिक्षक भर्तियों पर कीजिए। अगर यहाँ पर लेट लतीफ हो रहा है तो आप अपने पड़ोसी राज्य के शिक्षक भर्तियों की तैयारी कीजिए। जो भी पड़ोसी हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये जो बीपीएससी का हमने उदाहरण दिया, कोई नहीं, जो भी पड़ोस में, उत्तराखंड भी हो सकता है, मध्य प्रदेश भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, और दिल्ली में भी आप जा सकते हैं, डीएसएसबी, जहां भी आप योग्यता को रखते हो। झारखंड में भी बहुत सारे विद्यार्थी अन्य राज्यों के भी चले जाते हैं। तो वहां कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर समय समय पर वैकेंसीज आती रहती हैं। अपने राज्य के बाद पड़ोसी राज्य को प्राथमिकता दीजिए। अगर आप केवल सेंट्रल की नौकरी करना चाहते हैं, आप केंद्रीय कर्मचारी के रूप में रहना चाहते हैं, तो फिर आप इन भर्तियों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मनुष्य का स्वभाव है कि वो हमेशा इसी तरीके से, एक मैंने आप सभी के लिए लगाया हुआ था सीढ़ी नुमा, उसको थोड़ा आप लोगों ने कम देखा हुआ है। अगर थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो कुछ और चीजें आपको भी दिखाई देंगी, जिसकी वजह से इस पूरे चैनल की सार्थकता होती है। लेकिन विद्यार्थी को लगा होगा कि पता नहीं क्या इन्होंने बनाया है, लेकिन मैंने देखा चैनल का मूल्यांकन करते हुए कि बड़ी अच्छी सीढ़ी बनी हुई थी, और यही सीढ़ी है जो कि हम सभी को हमेशा ऊंचाई पर जाने के लिए प्रेरित करती है। लिफ्ट भी लगी हुई है, तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि सीढ़ी को ध्यान में रखिए। जल्दी से तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, ये सब आधुनिक तकनीक है और केवल देखने में ही अच्छा लगता है। तो देखिए, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार आपको किस परीक्षा की तैयारी सीरियसली करनी चाहिए। बाकी जितनी भी
यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, सबको लेकर हम चर्चा करते रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम को लेकर बातचीत करते रहे हैं, प्रश्न पत्रों के पैटर्न को लेकर बातचीत करते रहे हैं। तो कई बार मार्गदर्शन से ही आप उस चीज को हासिल कर लेते हैं। तो सही मार्गदर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो बातचीत थी, जो चर्चा थी, ये आप सभी को कितना समझ में आई, आप कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।